तो चले रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। पेपर लीक मामले की जांच और तेज हुई। मास्टरमाइंड समेत दूसरे अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी। संदिग्ध बस के मूवमेंट पर भी नजर। 20 से 22 दिसंबर को भी उदयपुर आई थी बस। पेपर लीक मामले पर गरमाई प्रदेश की सियासत। विपक्षी दलों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी युवा मोर्चा ने सड़क पर उतरकर बवाल काटा है और मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। अजमेर में पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का आरपीएससी पर प्रदर्शन। बैरिकेडिंग पर चढ़े बीजेपी सांसद और कार्यकर्ता। सांसद, कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बैरिकेडिंग हटाकर अंदर जाने की प्रयास। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक हुई। बैठक से पहले जमकर हंगामा हुआ। छात्र और कर्मचारियों का प्रदर्शन। कुलपति सचिवालय के बाहर बैरिकेडिंग के खिलाफ नारेबाजी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कर्मचारी संगठन एक बार फिर से एक मंच पर आकर सरकार का विरोध कर सकेंगे। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले हल्ला बोलेंगे और 28 से 31 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर पर संगठन समितियों का गठन। वहीं 4 जनवरी से 3 दिन तक जिला मुख्यालयों पर निकाली जाएगी चेतना यात्रा। डीजीपी उमेश मिश्रा भरतपुर के दौरे पर पहुंचे और पुलिस लाइन में जवानों से संपर्क सभा उन्होंने ली और इसके साथ ही एडीजी सुनील दत्त, आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी श्याम सिंह यहां पर मौजूद रहे। 28 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। यहां पर प्रदेश कांग्रेस ने बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन बुलाया है। 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे जुटेंगे कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी। भाजपा वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की है और हमारी जनाक्रोश यात्रा अलग है। इसे कभी कंपेयर ना किया जाए। पिछले 4 साल में कुशासन के खिलाफ जनता अपने आप को है। चूरू नगर परिषद में एम्पावर्ड पावर कमेटी की बैठक में यहां पर हंगामा हुआ है। पार्षदों ने जमकर बवाल काटा है और कोतवाली पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। हाल ही में पदभार ग्रहण करने वाले कार्यवाहक आयुक्त रजत जैन और सभापति में मीटिंग को लेकर तनातनी हुई थी। भीलवाड़ा में सड़क हादसे में यहां पर बता दें कि फैक्ट्री मजदूर की मौत हो गई है और मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। 15 लाख के मुआवजे की मांग करते हुए रंजन फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश भर के पशुधन चिकित्सकों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। पशुधन निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन में वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी शामिल हैं। उच्च पदों पर मानक चिकित्सकों के समान ग्रेड पे पदोन्नति की मांग यहां पर की जा रही है। तो उधर पशु चिकित्सकों को एनपीए स्वीकृति दिए जाने की भी मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पशुधन चिकित्सकों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दामोदर, तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पशुधन चिकित्सक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी तरफ से? देखिए, पिछले 10 दिन से कर्मिक अनशन पर 10 कर्मचारी यानी 10 चिकित्सक कर्मिक अनशन पे बैठे रहते हैं। 10 दिनों से ये लगातार अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही। अभी हम जो पशुधन चिकित्सक हैं वहाँ मौजूद है, जहाँ देख सकते हो आप बड़ी संख्या में जो पशु चिकित्सक हैं यह अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जो कर्मचारी हैं जो माला पहने हुए हैं वो कर्मचारी यानी रोजाना अनशन पर बैठते हैं। भूखे प्यासे रहकर 24 घंटे इनको रहना पड़ता है। रोजाना 10 कर्मचारी अनशन पर बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। आखिर क्या मांगे हैं, क्यों नहीं सरकार स्तर पर उनकी मांगे की जा रही है? क्या मांगे आपकी, किन मांगों को लेकर आखिर आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? क्या सरकार की ओर से कोई पहल की जा रही है? सर देखिए, पशु चिकित्सक आज अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लंबे समय से वेतन विसंगति चल रही है। लगभग 1998 के बाद से सभी पशु चिकित्सक मेडिकल समान वेतनमान की मांग कर रहे हैं। प्रमुख मांगों के अंदर एनपीए, डीएसीपी, वेतन विसंगति, जो ग्रेड पे समानता है वो हमारी बहाल की जाए।
उसके अलावा राज्य के उच्च योग्यताधारी पशु चिकित्सकों के लिए जो पीजी इंक्रीमेंट थे वो भी गवर्नमेंट ने काफ़ी समय पहले बंद कर दिए थे, जबकि ये सारे जो पीजी इंक्रीमेंट हैं ये आयुष विभाग में, मेडिकल विभाग में, यूनानी, होम्योपैथी सब में दिए जाते हैं। हमारी डिमांड है कि इन भत्तों को भी जल्द से जल्द चालू किया जाए। दूसरी हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि विभाग में 65% पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं। आज हमारे जो वेटनरी प्रोफेशन की योग्यताएं हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं। पीजी, पीएचडी धारी योग्यताधारी पशु चिकित्सक संघर्ष कर रहे हैं। इनका राजस्थान हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच के अंदर जो फैसला था वो सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन उसको सामने जग जाहिर नहीं किया गया। हमारा ये भी आग्रह है कि जल्द से जल्द इस फैसले की सुनवाई पूरी करके इस फैसले को सुनाया जाए और पशु चिकित्सकों के जो साक्षात्कार है वो जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। देखिए, लंपी की बीमारी के दौरान स्टाफ कम होने के कारण भी पूरी सेवाएं दी इन्होंने। जो अनशन पर बैठे हैं लगातार, क्योंकि रोजाना 10 कर्मचारी अनशन पर बैठते भूखे पैसे रहकर। सर, सरकार स्तर पर कोई आपकी बात हुई है जिससे आपकी मांगों पर सकारात्मक कोई पहल की जा सके सरकार की? अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई। हम काफ़ी 10 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं और डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी, संसाधनों की कमी, हर तरीके से विभाग एक तरह से खोखला साबित हो रहा है। और एक डॉक्टर 4-4, 5-5 डॉक्टरों के क्षेत्र का कार्य कर रहा है, उसके पास किसी साधन नाम की चीज़ नहीं है। सेवाएं देने के लिए कम से कम संसाधन चाहिए, स्टाफ चाहिए। और इस लंपी में तो हम डॉक्टरों ने दानदाताओं से भी पैसे लेके जनता की सेवा की है, लेकिन ये पिछले 20 सालों से सरकार का जो रवैया है उससे हम बड़े त्रस्त हैं। और एक हमारे जो मेडिकल डॉक्टर के समकक्ष हमारा वेतन होना चाहिए, डीएससीपी होनी चाहिए, एनपीए होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे इन्होंने बिल्कुल ही कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि सरकार यदि भी हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हमें आमरण अनशन के लिए मजबूर किया जाएगा और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। देखिए, इनकी मांगे पूरी नहीं होती, आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्या कहेंगे सर, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है मानक चिकित्सकों के माफिक आपका वेतन किया जाए, क्यों नहीं किया जाए? ये सरकार की हमारे साथ गैर इंसाफ़ी है, हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है। हम 2-2 डिपार्टमेंटों का काम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार अपनी आंखें नहीं खोल रही है। और हम सरकार को जगाने के लिए पिछले 10 दिन से यहाँ पे गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों के ऊपर उन्होंने कोई समुचित कदम नहीं उठाया है। यदि अभी तक उनका यही रवैया रहा तो हम आगे आमरण अनशन तक जाएंगे, गांधीवादी तरीका नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम हमारी मांगों को पूरी होने तक ये जगह भी नहीं छोड़ने वाले। हम मुख्यमंत्री और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांगों पे आप जो मांगे हैं उनका पहले परीक्षण करवाइए और उनको पूरा कीजिए। ये हमारी उनसे डिमांड है। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे मैडम, क्योंकि लंपी में स्टाफ कम होने के कारण भी आप लोगों ने पूरी सेवाएं दी? पूरे विभाग में लगभग 1/3 महिला पशु चिकित्सक हैं और अभी वर्तमान समय में सभी महिला पशु चिकित्सक इन सब के साथ में सरकार से आग्रह करती है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि लंपी के समय में सभी महिला चिकित्सक बराबरी से पशुओं की सेवा की गई है। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। आप लोगों की सरकारी स्तर पर बात हुई, मुख्यमंत्री स्तर पर क्या कारण है, क्यों नहीं मांगों पर अमल किया जा रहा है? यदि नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? पशु चिकित्सक, प्रदेश के पशु चिकित्सक गत 2 दशक से अपनी मांगों के लिए मेडिकल के समकक्ष वेतन एवं परिलाभों के लिए, भत्तों के लिए संघर्ष करता है। लेकिन वर्तमान सरकार से भी हम निरंतर 2 साल से, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्य सचिव महोदय हों, निरंतर हमने अपना पक्ष रखा है, लेकिन आज तक हमारे को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। आगामी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, अब क्या रहेगा? अब एक ही है, आमरण अनशन पर जाएंगे और अपनी प्राणों की आहुति देंगे। सरकार देखेगी, लोग देखेंगे, पूरा भारत देखेगा कि एक पशु चिकित्सक तड़प तड़प के भूखा प्यासा मर रहा है, तब तो सरकार जागेगी, अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, क्योंकि यदि सरकार इनकी मांगों पर कोई पहल नहीं करती है तो ये आमरण अनशन पर जाएंगे, या तो सरकार इनकी, क्योंकि इनको अपनी जान की आहुति भी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी तैयार है। ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये पशुधन चिकित्सक यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। चलिए एक बार फिर रुक रहे हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। जयपुर में रेलवे स्टेशन के पास एक परिवार टंकी पर चढ़ गया। दंपति और एक बच्चे के साथ टंकी पर चढ़ा। सिविल डिफेंस और पुलिस ने समझाइश की। राजसमंद में घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट की गई। आपसी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट के दौरान परिवार के 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। परिवार आरोपियों ने यहां पर पत्थर और लाठियों से हमला किया। तो
वहीं बाड़मेर के खुडारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई। पड़ोसी ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की और पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। जोधपुर के लोहावट में फायरिंग की घटना से कस्बे में दहशत का माहौल है। बाइक पर आए युवकों ने यहां पर बाजार में खड़े 2 युवकों पर गोली चला दी और बाल बाल हालांकि युवक बच गए हैं। जोधपुर जिले के पीलवा गांव में 4 दिन पहले गौशाला संचालक पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। आरोपी ताराराम मेघवाल को लोहावट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के हतूनिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर विधवा के साथ उसके परिजनों ने मारपीट की है। अस्पताल में भर्ती महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और मृतक महिला के देवर देवरानी और उसके बेटे के साथ उनके बेटे ने यहां पर पिटाई की थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीकानेर से अलवर आए पुलिस जाब्ते के साथ मारपीट के मामले में अलवर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सल्ला उर्फ सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया है और 2 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। डूंगरपुर में शराब तस्करी करते हुए ट्रक पकड़ा गया है। बिछुवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई की है और 3 लाख की शराब के 47 कार्टन बरामद किए हैं। तो वहीं मूंगफली के चौरे की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। सीकर की दंतारामगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लुटेरी दुल्हन दीपिका को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुल्हन दीपिका 4 महीने पहले शादी के दूसरे ही दिन घर से नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गई थी। उधर दलाल ने करीब 1.5 लाख रुपए में दीपिका से शादी करवाई थी। सवाईमाधोपुर जिले के भोताई गांव में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी, तलवार और गंडासे से एक दूसरे पर हमला किया गया। खूनी संघर्ष में 9 लोग घायल हुए हैं। भीलवाड़ा जिले के कंकोलिया गांव में चोरों ने तुलसीराम बैरवा के घर को निशाना बनाया और चोर यहां पर दीवार फांदकर मकान के अंदर घुसे और इस दौरान गिरने से एक चोर के पैर में फ्रैक्चर आया है। घायल चोर को लोगों ने पकड़ा और साथ ही चोर फरार हुआ है। उदयपुर के धानमंडी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब क्षेत्र के हनुमान मंदिर में पर्दों को लोगों ने जला हुआ देखा और लोगों के आक्रोश के चलते पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और एक भक्त द्वारा दिया जलाने के दौरान पर्दे में आग लगी। आहोर थाना पुलिस ने बजीर रॉयल्टी कार्मिकों द्वारा एक बुलेट में तोड़फोड़ और युवक से मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दौसा के रामेड़ा गांव में पुरानी जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ तो वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली भी दागी। झगड़े में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं। जालौर के डोरसा थाना क्षेत्र में किराना व्यापारी से 9 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 महीने से व्यापारी की रेकी कर रहे थे और उसके बाद मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले की दोड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के 2 अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद जंगल और मंदिर में छुपकर रह रहे थे। पुलिस ने मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। टोंक जिले में अवैध बजरी परिवहन हादसों का कारण बनता नजर आ रहा है। गुलाबपुरा नैनवा हाईवे पर अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने सामने से आ रहे दूसरे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी और इस टक्कर में आमने सामने के दोनों ट्रैक्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। निवाई उपखंड क्षेत्र के देवली, मालपुरा और निवाई आबकारी थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान 1000 लीटर वॉश को नष्ट किया है और शराब माफिया चालू भट्टी और शराब बनाने के सामान छोड़कर फरार हुआ। सीकर जिले की रानौली थाना पुलिस ने लूट के आरोपियों को 10 घंटे में ही यहां पर गिरफ्तार किया है। लूट का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। खाजुवाला में केजेडी नहर की अंतिम छोर पूरा पानी पहुंचने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर किसानों का आरडी 146 पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे किसानों के पास, लेकिन वार्ता विफल रही है और आज से भूख हड़ताल शुरू हुई है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। यहां पर उमरी गांव के पास एक टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर पानी के टैंकर में टकरा गई और हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में दिन दहाड़े हुई घर में लूट की वारदात। अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया, नकद समेत आभूषण लेकर फरार हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में खाद के लिए किसान परेशान है। खाद विक्रेताओं की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और खाद के लिए किसानों को मारामारी की नौबत आ गई है।
उदयपुर में टीडी थाना क्षेत्र के टीडी बस स्टैंड पर एक मोटरसाइकिल के गैराज में भीषण आग लग गई और उठते धुएं को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। दमकल के आने के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर में विजय मंदिर के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार व्यक्ति को एक कार ने टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। भिवाड़ी में डंपर ने फूड डिलीवरी देने जा रहे बाइक सवार युवक को कुचल दिया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर बैठा दूसरा युवक बाल बाल बचा। डंपर चालक मौके से फरार। बाड़मेर जिले के सिंधड़ी थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हुई और इस हादसे में स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं हादसे में स्कॉर्पियो चालक पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हीराराम झाकड़ की दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर जिले के राजौरा कला गांव के पास दो बाइकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और युवक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर दौसा में मॉर्निंग वॉक के दौरान डॉक्टर दंपति हादसे के शिकार हो गए। दरअसल यहां पर सुबह सैर पर निकले डॉक्टर दंपति को अचानक घोड़े ने टक्कर मार दी और जिसके चलते डॉक्टर सीमा मीणा घायल हो गई। कोटपुतली में बेकाबू ट्रोले ने 2-3 जगहों पर वाहनों को टक्कर मारी और ट्रैक्टर चालक की यहां पर मौत हो गई है, जबकि 2 बाइक सवार घायल हुए हैं। आक्रोशित लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।